हे गाइस, तो बहुत टाइम से मैं इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस डाल चुका हूं बताते हुए कि स्पॉट रिडक्शन काम नहीं करता। फिर एकदम से मुझे आवाज आई, मैं सोच रहा था हम एक रेवोल्यूशन लेके आ रहे हैं, कचरा हटा रहे हैं। फिर मुझे पता चला एक नई ब्रीड आई है मार्केट में। ये ब्रीड रिसर्चेस ही दिखा के लोगों को पागल बना रही है, बट फिकर नॉट, मैं हूं ना। हे गाइस, तो आज मैं आप सबको सॉरी बोलने आया हूं। सॉरी इसलिए नहीं कि मैंने कुछ गलत बोला, सॉरी इसलिए नहीं क्योंकि स्पॉट रिडक्शन पॉसिबल है, सिर्फ इसलिए क्योंकि ये वीडियो मैंने बहुत लेट बनाया। सो अगर आप नए हो सब्सक्राइब कर दो भी, बिकॉज आपको ऐसी चीजें मिलेंगी हेल्थ बाय किलो जो आपको पता भी नहीं है कि आपको जाननी थी। ऐसी क्वालिटी इंफॉर्मेशन आपको शायद ही कहीं मिलेगी यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे। कर दिया सब्सक्राइब, शुरू करें। ओके, सो इस वीडियो को हम दो एंगल से देखने वाले हैं। एक होता है कॉमन सेंस का एंगल, दूसरा होगा रिसर्चेस वाला एंगल। उसके एंड में आपको थोड़े सिनेरियोज बताऊंगा जहां पे स्पॉट रिडक्शन पॉसिबल हो सकता है। स्पॉट रिडक्शन या स्पॉट लाइपोलिसिस। लाइपो मतलब फैट्स, लिसिस मतलब ब्रेक डाउन। लाइपोलिसिस मीन्स फैट का ब्रेक डाउन। स्पॉट लाइपोलिसिस मीन्स किसी स्पॉट का फैट का ब्रेक डाउन। बहुत लोगों का सपना है ये। बेसिकली बेस्ट एग्जांपल ये है कि अगर आप क्रंचेस करते हो आप पेट कम कर सकते हो, अगर आप ट्राइसेप्स एक्सटेंशन कर सकते हो आप अपने आर्म्स कम कर सकते हो, अगर अपना आप हाथ हिलाते हो आप उस एरिया को या चेस्ट फैट को या कुछ भी कम कर सकते हो स्पेसिफिक एक्सरसाइजेस से टारगेट करके। पहले कॉमन सेंस देखेंगे, बिकॉज रिसर्च करके काफी लोग अंधे हो गए हैं। कॉमन सेंस उनमें मिसिंग हो गई है रिसर्च की वजह से। मुझे आप लोगों से दो चीजें जाननी है। पहला ये, क्या कभी आपने किसी मोटे बंदे को एब्स के साथ देखा है? एंड क्या आप मानते हो कि अगर वो रोज एब्स करेगा तो उसका पूरी बॉडी का फैट नहीं कम होगा, बट सिर्फ पेट का कम हो जाएगा, उसके एब्स आ जाएंगे? और दूसरा ये कि क्या आपने कभी डिसाइड किया है कि आपको किसी स्पेसिफिक एरिया में फैट गेन करना है? क्या आपने कभी सोचा है अरे आज तो फेस का फैट बढ़ाऊंगा, या आज तो मेरी आर्म बहुत पतली लग रही है उसका फैट बढ़ाने का मन कर रहा है मेरा? नहीं ना, अपने आप आता है ना। वीडियो पॉज करके कमेंट करके बताओ। देयर इज समथिंग कॉल्ड प्री डिस्पोजिशन। प्री मतलब पहले से, डिस्पोजिशन मतलब समथिंग दैट इज बाउंड टू हैपन, ऐसा कुछ जो होने वाला है। सो काफी लोग प्री डिस्पोज्ड होते हैं काफी चीजों को, मतलब पहले से उनके साथ वो चीज होने वाली होती है उनकी जेनेटिक्स के वजह से। अगर आप देखो जनरली मेल्स में वो अपना मोस्ट फैट अपने टमी एरिया में कलेक्ट करते हैं, व्हेयरएज फीमेल्स अपने लोअर बॉडी में अपनी थाइज में कलेक्ट करती हैं। अब मैं बताता हूं आप स्पेसिफिक एरिया से फैट लॉस क्यों नहीं कर सकते। सो पहले ऑब्वियसली बेसिक्स कवर करते हैं। फैट गेन कैसे होता है? जब आप अपने सरप्लस में खाते हो, जब आप एक्स्ट्रा कैलोरीज खाते हो आपकी बॉडी में जाके एज एनर्जी फॉर लेटर स्टोर हो जाता है, विच इज कॉल्ड फैट स्टोर्स। आप फैट कट कैसे करते हो? आप डेफिसिट में खाते हो एंड दोज फैट स्टोर्स स्टार्ट गेटिंग यूज्ड एंड आप फैट लूज करना शुरू कर देते हो। आपका जो स्टोर्ड फैट होता है वो एज ट्राइग्लिसराइड्स होता है आपकी बॉडी में। जब आप डेफिसिट में होते हो वो ब्रेक डाउन होता है इनटू फैटी एसिड्स जो आपकी बॉडी में सर्कुलेट करते हैं, एंड ग्लिसरॉल। जो फैटी एसिड्स होते हैं वो ही एज एनर्जी यूज होते हैं इन योर बॉडी। एंड अब हम घुसेंगे थोड़ा डेप्थ में। आपकी बॉडी में होते हैं रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स ऐसी चीज होती है जो स्टिम्युलस को रिएक्ट करता है, हॉर्मोन्स को रिएक्ट कर सकता है या वर्कआउट को रिएक्ट कर सकता है। अब जो ये रिसेप्टर्स होते हैं ये हर बंदे के अंदर अलग अलग होते हैं, पूरी बॉडी में आसपास होते हैं। कहाँ हैं वो आप डिसाइड नहीं करते। इन रिसेप्टर्स को बोलते हैं एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स, बिकॉज यहाँ पे रश करते हैं आपके हॉर्मोन्स, आपके फाइट और फ्लाइट हॉर्मोन्स लाइक एड्रेनलिन एंड नॉर एड्रेनलिन। ये दो हॉर्मोन्स जो यहाँ पे प्राइमरीली रश करते हैं। जब हॉर्मोन्स रश करते हैं तो फ्लाइट और फाइट रिस्पॉन्स वहां पे ट्रिगर होता है एड्रेनलिन की वजह से। अब कैफीन या प्लेन ओल्ड एक्सरसाइज भी ये ट्रिगर कर सकता है, बट जब ये हॉर्मोन्स वहां रश करते हैं तो वहां पे लाइपोलिसिस या फैट ब्रेक डाउन शुरू हो जाता है एंड जो फ्री फैटी एसिड आपकी बॉडी में जाना शुरू हो जाते हैं। इसलिए आप देखते हो कि किसी किसी एरियाज में आप ज्यादा जल्दी फैट लूज करते हो कंपेयर टू अदर एरियाज। दिस अगेन डिपेंड्स ऑन योर जेनेटिक्स। आप ये करके फैट लॉस नहीं कर सकते उस स्पेसिफिक एरिया से। आप डिसाइड नहीं करते फैट पहले कहां से जाएगा। पहले सिर्फ तरुण गिल एंड टिकटॉकर्स ऐसी चीजें कर रहे थे, बट अब और गवार लोग भी आ गए हैं जो मुझे लग रहा था पढ़े लिखे होंगे। अब लाते हैं रिसर्चेस को। आई लव रीडिंग रिसर्चेस, आपको पता है अगर आप इंस्टाग्राम पे मेरे साथ हो। पर काफी लोगों ने इसका कचरा बना के रख दिया रिसर्चेस का। हर चीज में रिसर्च घुसा रहे होते हैं, बेकार से बेकार छोटी से छोटी रिसर्च घुसा रहे होते हैं। सो आप रिसर्च कैसे पढ़ते हो? आप ढूंढते हो अपने टॉपिक पे स्टडी, और ये ध्यान से सुनना, एंड तक देखना, क्योंकि अभी मेन चीज शुरू हुई है। सो आप स्टडी ढूंढते हो, उसको हर एंगल से पढ़ते हो, फॉर एंड अगेंस्ट, एंड जिस तरह आपको स्केल ज्यादा भारी लगता है दैट्स व्हाट्स मोर लाइकली टू हैपन।
ऑब्वियसली जो दूसरी साइड की रिसर्चेस हैं उसको आप बिल्कुल डिसरिगार्ड नहीं कर देते, बट आप उनको यूज करके ये नहीं बोल सकते कि अरे यही सच है। दैट इज कॉल्ड चेरी पिकिंग। अपने फेवर में एक स्टडी उठाना इज कॉल्ड चेरी पिकिंग। दैट इज मोर डेंजरस देन फेक इन्फ्लुएंसर्स स्प्रेडिंग बुलशिट ऑन इंस्टाग्राम। व्हाई? बिकॉज लोग रिसर्च वर्ड सुन के कुछ भी मान लेते हैं। लोग सोच रहे थे कि मैं बहुत रिस्पेक्टफुल सा रिप्लाई दूंगा, बट ऐसे लोगों को रिस्पेक्ट नहीं मिलती जिनको उनके माँ बाप ने तमीज नहीं सिखाई होती। नाम नहीं ले रहा बिकॉज व्यूज पहले भी मैं दे चुका हूं, बट अब और नहीं दूंगा। सो अब दोनों साइड की स्टडीज उठाते हैं, फॉर एंड अगेंस्ट। पहले ऑब्वियसली अगेंस्ट उठाऊंगा मैं बिकॉज दैट इज ऑन माई साइड एंड उसकी ज्यादा स्टडीज हैं। इस स्पेसिफिक वीडियो के लिए हम स्पॉट को रीजन बुला लेंगे कि लोगों को कंफ्यूजन ना हो। अलग मीनिंग होता है बट पेपर्स में रीजन यूज किया गया है वर्ड, सो विल यूज दैट। पहले ये 2011 की स्टडी देखो आप, जिसमें 24 लोग थे बिटवीन द एज ऑफ 18 एंड 40। इसमें दो ग्रुप थे। एक को अब्डोमिनल एक्सरसाइज कराई गई थी टू चेक इफ स्पॉट रिडक्शन हैपेंस इन द अब्डोमिनल रीजन, एंड स्किन फोल्ड टेस्ट से पता चला कि कोई चेंजेस नहीं आए थे डिफरेंट। छोटी स्टडी है तो आगे चलते हैं। अब देखते हैं 2015 की स्टडी जिसमें 40 ओवरवेट लोग थे। ये सारी फीमेल्स थी एंड इनको 12 हफ्ते या 3 महीने की अब्डोमिनल ट्रेनिंग प्रोग्राम पे डाला गया था। अल्ट्रासाउंड इमेजिंग, स्किन फोल्ड चेक एंड बायोमेट्रिक इम्पीडेंस एनालिसिस जो होता है आपका, जो बॉडी कॉम्पोजिशन मशीन होती है, उसमें देखा गया कि यस वेट लॉस हुआ सब में, बट स्पेसिफिकली अब्डोमेन से नहीं हुआ। 40 लोग, ये भी छोटी है। चलो आगे चलते हैं। अब आते हैं 2007 की स्टडी में, 2007 की, जिसमें 104 लोग थे। इसमें भी 12 हफ्ते की स्टडी है जिसमें 18 to 40 के बीच के लोग थे, जिसमें अगेन दो ग्रुप्स थे। जो स्पॉट रिडक्शन वाला ग्रुप था उसमें उनको बोला गया था कि अपनी नॉन डोमिनेंट आर्म को ट्रेन करो फॉर 12 वीक्स। बेसिकली अगर आप राइटी हो तो अपनी लेफ्ट आर्म ट्रेन करो, लेफ्टी हो तो अपनी राइट आर्म ट्रेन करो, वो होता है नॉन डोमिनेंट। इसमें फनी चीज ये हुई कि यस इवन दो द ट्रेन्ड आर्म लॉस्ट मोर फैट, पूरी बॉडी का फैट लॉस हुआ था, एंड जो ट्रेन्ड आर्म थी उसमें लीन मसल बिल्ड हुआ था। सो हाउ डू यू नो कि वहां का फैट कम हुआ है इंस्टेड ऑफ द फैट बीइंग स्प्रेड इवनली, क्योंकि वहां मसल बिल्ड हुआ है, तो इसलिए कैलिपर्स में वो नहीं आ रहा। एंड यस जो आपकी आर्म है उसमें ज्यादा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स होते हैं। सो हाउ डू यू नो वो उसकी वजह से नहीं है, या ये जो लोग थे उनका प्रीडिस्पोजिशन नहीं था। उसके अलावा 2013 की एक और स्टडी है बाय रोड्रिगो रामिरेज, जिसमें सेम चीज प्रूव करी गई थी कि स्पॉट रिडक्शन नहीं होता कुछ। एंड एक और स्टडी फ्रॉम 1983 जिसमें अगेन क्रंचेस से अब्डोमिनल फैट नहीं हटा था। ऐसी आपको बहुत सारी और ढूंढ के दे सकता हूं मैं, बट एक रीसेंट सिस्टमैटिक रिव्यू विद मेटा एनालिसिस है मेरे पास। अब ये होता है रिसर्च हायरार्की पिरामिड, जिसके टॉप पे ये दोनों आते हैं, सिस्टमैटिक रिव्यूज एंड मेटा एनालिसिस। सो अगर कोई एक्चुअल रिसर्च बेस्ड कॉमन सेंस वाला बंदा है, उसको दिख जाएगा कि ये स्टडी जो मैं अभी बताने वाला हूं, दिस कैन बी द बाइबल ऑफ स्पॉट रिडक्शन फॉर नाउ। इसमें जून 2021 तक जितनी भी स्पॉट रिडक्शन पे स्टडीज हुई हैं, वेबएमडी से, वेब ऑफ साइंस से, स्कोपस से, उनका रिव्यू बनाया गया है गाइडलाइंस फॉलो करके। शुरू में 1833 स्टडीज मिली थी, जिनमें से काफी इनकंक्लूसिव थी, जिनमें से काफी डुप्लीकेट थी, तो बहुत सारी हटाई एंड एंड में रखी 83 स्टडीज। इनमें से जो सबसे अच्छी लगी उनको वो 13 स्टडीज थी जो मेटा एनालिसिस में इंक्लूड करी हैं, जिसमें 1100 से ऊपर लोग हैं, 1158 लोग हैं स्टडी में। इसमें वर्कआउट फ्रीक्वेंसी 3 to 7 डेज की रेंज में है, एंड जो स्टडीज है वो 2 से 20 हफ्ते तक की गई थी। अलग अलग वर्कआउट इंटेंसिटीज भी हैं। फनी चीज ये है, ये दुनिया की सबसे बड़ी स्पॉट रिडक्शन पे स्टडी है, इसमें भी यही बताया गया है कि स्पॉट रिडक्शन काम नहीं करता। इट इज अ वे दैट इन्फ्लुएंसर्स फूल यू, उनको व्यूज, लाइक्स, पैसे मिल रहे हैं इससे। इट इज अ वे सच इडियोटिक जिम ट्रेनर्स फूल यू। अब आते हैं उस स्टडी पे जो रीसेंट है, जिसको सब बोल रहे हैं कि प्रूव करती है कि स्पॉट रिडक्शन काम करता है समहाउ। पहले तो ये चीज क्लियर कर देते हैं, जितनी स्पॉट रिडक्शन को बस्ट करने के लिए स्टडीज बनी हैं, उसको सपोर्ट करने के लिए उसकी आधी भी नहीं है, और जो है भी उसमें इसके आधे साइज के लोग भी नहीं है। पर कोई नहीं, जितनी भी छोटी स्टडीज भी अवेलेबल हैं तो अब हम बात करते हैं सबसे रीसेंट की। 2021 की स्टडी है जिसमें सिर्फ 14 लोग हैं। फनी बात यह है कि सब इसको ऐसे कोट कर रहे हैं जैसे पता नहीं क्या हो गया हो, कितना प्रूफ मिल गया उनको। इवन मैनो हेंसलमैन्स खुद अपने जो ब्लॉग इन्होंने लिखा है उसमें लाइकली बोल रहे हैं स्पॉट रिडक्शन को। लाइकली मतलब हो सकता है, लाइकली मतलब शायद। खैर शुरू करते हैं। अब इसमें अलग क्या है, इनकी जो ट्रेनिंग है वो अलग है इसमें। इट इज अ मिक्स्ड सर्किट टाइप ट्रेनिंग।
इसमें 3 चीजें चाहिए आपको। एक ऑब्वियसली अ कैलोरी डेफिसिट, एक चाहिए स्पेसिफिक बॉडी पार्ट जो आपको कम करना है उसकी ट्रेनिंग, एंड एक ऐसा कुछ चाहिए जो आपने फैट ब्रेक डाउन किया स्पेसिफिक एरिया को, उसको यूटिलाइज करने का तरीका, जो ये कह रहे हैं कार्डियो। सो इसमें करना क्या है, आप कम खाओगे, जिस एरिया का आपको फैट कम करना है उसके पास वाले मसल को ट्रेन करोगे कि आपका उस एरिया का फैट गर्म हो जाए, और फिर कार्डियो शुरू कर दोगे। कितना इजी साउंड करता है ना। अब इसमें 2 रीजन्स पे फोकस किया गया है, एक आपका अब्डोमेन, दूसरा आपके ट्राइसेप्स। सर्किट टाइप ट्रेनिंग का मतलब है कि आप हर एक्सरसाइज हर सेट के बाद आपको जाके या ट्रेडमिल पे भागना है या कुछ ऐसा करना है जिसकी इंटेंसिटी बहुत हाई हो। किसी को देखा है इसे ट्रेन करते हुए? मैंने भी नहीं देखा। इसमें भी 2 तरीके यूज करे थे चेक करने के लिए कि फैट उस एरिया का कम हो रहा है कि नहीं। एक था ऑब्वियसली बॉडी कॉम्पोजिशन मशीन जो मैंने आपको पहले दिखाई थी, दूसरा कैलिपर्स। अब जो बॉडी फैट एनालिसिस मशीन थी उसमें देखा गया कि कोई चेंजेस नहीं आए, बट जो कैलिपर्स थे उसमें देखा गया कि आपके अब्डोमेन में यस डायरेक्ट ट्रेनिंग से आपका वहां का फैट कम हुआ है। बट जो उन्होंने कैलिपर्स यूज किए उसके साथ उन्होंने देखा कि उस तरीके में 5% एरर का भी स्कोप है। यस, इवन दो ये बहुत लोगों ने स्टडी यूज करी है, इसका खुद एक लिमिटिंग फैक्टर है जो है इसका सैंपल साइज, वो स्टडी के एंड में ही मेंशन्ड है खुद। अब दूसरी प्रॉब्लम ये है, इसका कंक्लूजन अगर आप पढ़ते हो उसमें लिखा है कि यस इवन दो अब्डोमेन में फैट कम हुआ, ट्राइसेप्स में नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? हाउ डू यू नो? ये सिर्फ जेनेटिक्स की वजह से नहीं हुआ, सिर्फ 14 लोग थे। और हाउ डू यू नो इट्स नॉट जस्ट अ कोइंसिडेंस कि ये जो 14 लोग थे ये सबका जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन इनका पेट ही था। खैर, फालतू लोगों को और फालतू बातें छोड़ते हैं। मैं अपने पॉइंट्स रख चुका हूं, आप लोग अपने लिए डिसाइड कर लो स्पॉट रिडक्शन काम करता है कि नहीं। इस स्टडी का लिंक और सारी स्टडीज का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाके खुद पढ़ना। अब आखिरी में बात करते हैं उन सिनेरियोज की जहां पे स्पॉट रिडक्शन पॉसिबल हो सकता है, और फिर इस वीडियो को कंक्लूड करते हैं। अब पहला सिनेरियो ये है कि अगर आपके पास कोई मेल गया का जादू है तो आप स्पॉट फैट रिड्यूस प्रॉब्ली कर सकते हो। दूसरा, अगर आप एक एथलीट हो जिसको 2-3% का एज चाहिए, वहां भी आई कैन नॉट प्रॉमिस कि डायरेक्टली आप फैट लूज करोगे अपना स्पॉट से, बट अगर आप उस एरिया को ट्रेन करोगे द मसल विल गेट मोर डिफाइंड एंड टोनिंग टाइप ऑफ अ थिंग हो सकती है वहां पे। वहां मसल बिल्ड होगा तो हो सकता है एज एन इल्यूजन आपको वहां का फैट कम लगे। उसके अलावा देयर इज समथिंग कॉल्ड मेसोथेरेपी, जिसमें आप एक स्पेसिफिक स्पॉट में इंजेक्शन लगाते हो वहां का फैट का लाइपोलिसिस ब्रेक डाउन करने के लिए। फिर आता है क्रायोथेरेपी, जिसमें आप एक एरिया को इतना कूल कर देते हो कि वहां का सारा फैट ब्रेक डाउन हो जाता है और धीरे धीरे आपके लिवर के थ्रू पास हो जाता है। इस पे मैंने इंस्टाग्राम पे एक बहुत पहले रील भी बनाई थी। एंड फिर आता है बहुत फेमस लाइपोसक्शन। इसमें आपके स्टबर्न फैट को लिटरली एक ट्यूब के थ्रू सक करके बाहर निकाल दिया जाता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट देयर आर लेजर थेरेपीज एंड और बहुत सारी ऐसी थेरेपी सर्जरीज हैं जिससे आप स्पेसिफिक एरिया का फैट कम कर सकते हो। बट ये गोल नहीं है वीडियो का। वीडियो का गोल है एक्सरसाइज के थ्रू फैट लॉस करना स्पॉट से किसी, जो पॉसिबल नहीं है जैसे मैंने वीडियो में आपके लिए कंक्लूड कर दिया। और ट्रेनर्स का पता नहीं, मुझे जब तक कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं मिलता कि स्पॉट रिडक्शन पॉसिबल है, मैं यही मानने वाला हूं कि साइंस ज्यादा अच्छा काम करती है। एंड मैं ये देखूंगा कि ज्यादा स्टडीज किसको सपोर्ट कर रही हैं, बिकॉज मैं एक्चुअली आप लोगों को हेल्प करने आया हूं एंड क्लिक बेट करने नहीं आया या अटेंशन सीक करने नहीं आया सोशल मीडिया पे। पता है और कौन शोर मचाता है अटेंशन के लिए? देना मैं तेरे वास्ते नाची रे। चेरी पिकर्स से बच के रहना। जो लोग अपनी बात प्रूव करने के लिए छोटी से छोटी बकवास से बकवास स्टडी उठा लेते हैं, उनसे बच के रहना। जो मेजॉरिटी है, जिसका ज्यादा प्रूफ है, जिसके बारे में आपने पढ़ाई करी है, उस पे भरोसा करना। एक एग्जाम्पल है, अगर आप देखते हो 1000 लड़कियां जिनका नाम है काशवी, फिर एक लड़का आता है जिसका नाम है काशवी, इसका मतलब ये नहीं है कि वो लड़कों का नाम हो गया, अभी भी लड़कियों का ही नाम है। वैसे ही मेजॉरिटी देखा करो। आपको क्या मानना है वो आपके ऊपर है, मैं अपने पॉइंट्स रख चुका हूँ। बस एक चीज कहना चाहूंगा एंड में, किसी पे भरोसा मत करना, मुझ पे भी नहीं। अपने आप पढ़ाई करो, खुद पढ़ो, खुद भी सीखो। और ये मेरा आखिरी वीडियो होगा स्पॉट रिडक्शन पे। आई रियली होप आपको इससे हेल्प मिले। अगर पसंद आया तो लाइक करना मत भूलना और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दो जल्दी से। ऑल्सो अगर आप अभी तक हेल्थ बाय किलो पे इंस्टाग्राम पे नहीं हो, यू आर मिसिंग आउट। ट्विटर, डिस्कॉर्ड, स्पॉटिफाई, क्लब हाउस, आपका दिल, जहां ढूंढोगे वहां मिलेगा हेल्थ बाय किलो। लिंक्स सारे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जल्दी से जाके सारी जगह पे ज्वाइन कर लो कम्युनिटी हेल्थ बाय किलो की। होप यू गाइज एंजॉयड द वीडियो। इफ यू डिड, लाइक करना मत भूलना यार। बी सेफ, लव यू गाइज।